बात करेंगे किसानों के दिल्ली कूच के ऐलान को लेकर किस तरह की तैयारियां हैं, किस तरह से अलर्ट जारी किया गया है। 13 फरवरी को किसानों ने दिल्ली कूच का ऐलान किया है और हरियाणा में भी पुलिस ने इसको लेकर बड़ी तैयारी की है। हरियाणा सरकार ने एहतियात के तौर पर पुलिस को हाई अलर्ट पर रखा है, तो वहीं पंजाब के साथ लगते जिलों में चौकसी बढ़ा दी गई है। पंजाब बॉर्डर से जो हरियाणा के जिले सटे हुए हैं वहां पर भी चौकसी बढ़ा दी गई है। शंभू बॉर्डर की अगर बात की जाए तो वहां पर भी इंतजामात किए जा रहे हैं और इस वक्त जितेंद्र चौधरी मेरे सहयोगी शंभू बॉर्डर से सीधे जुड़ चुके हैं लाइव। जितेंद्र, शंभू बॉर्डर से लगातार चर्चाएं और खबरें सामने आ रही हैं कि वहां पर पूरी तरह से मुस्तैद है पुलिस, इंतजाम किए जा रहे हैं। क्या कुछ नजर आ रहा है फिलहाल शंभू बॉर्डर पर? देखिए, बिल्कुल नासिर, जिस तरीके से हरियाणा होम डिपार्टमेंट की बैठक मुख्यमंत्री मनोहर लाल की तरफ से ली गई थी और हरियाणा सरकार और हरियाणा पुलिस प्रशासन इसको पूरे गंभीरता से किसानों की कॉल को ले रहा है, क्योंकि इससे पहले भी हरियाणा के अंदर इसको लेकर के काफ़ी हद तक कानून व्यवस्था की बात करें, इंडस्ट्रीज़ की बात करें या फिर रोड जाम की वजह से आम लोगों की परेशानी की बात करें, लगभग 1 साल तक हरियाणा के जो 2 बॉर्डर हैं, टिकरी बॉर्डर, सिंघू बॉर्डर, वहाँ पर पूरे तौर पर प्रभावित जो है वो दोनों ही जो राजमार्ग है वो रहे थे। और फिलहाल हम शंभू बैरियर पर मौजूद हैं, जो कि अंबाला पंजाब से लगता हुआ ये बॉर्डर है और यहाँ पर अंबाला पुलिस की तरफ से पूरी तैयारियां जो हैं वो लगातार की जा रही हैं। ये बैरिकेड्स जो हैं यहाँ पर जो है लगातार लाए जा रहे हैं एक लेयर के तौर पर, क्योंकि 6 लेयर प्रोटेक्शन जो है वो यहाँ पर की जाएगी किसानों को अंदर दाखिल ना होने को लेकर के। और ये तस्वीरें इस बात को दर्शा रही हैं, ये जो सीमेंटेड डिवाइडर है नासिर, ये दर्शा रहे हैं इस बात को कि बॉर्डर्स को एक बार दोबारा से सील किया जाएगा। अभी कुछ फ्रेश जो बैरिकेड्स है वो इस गाड़ी के अंदर लाए गए हैं, जिन्हें यहाँ उतारा जा रहा है, यानी प्रक्रिया लगातार जारी है। भले ही किसानों ने कूच की अपनी कॉल 13 तारीख को दी हो, लेकिन उससे पहले ही तमाम तैयारियां मुकम्मल की जा रही हैं। ये जो पीछे आप कंटेनर देख रहे हैं, इस प्रकार के 2 कंटेनर रोड इधर अंबाला की तरफ आने वाले और अंबाला की तरफ से पंजाब की तरफ जाने वाले, दोनों ही रास्तों के लिए ये 2 कंटेनर यहाँ पर तैयार कर लिए गए हैं। और सीमेंटेड स्लैब्स की संख्या आप देख सकते हैं कि बड़ी तादाद में जो सीमेंटेड स्लैब्स हैं, जो डिवाइडर्स हैं, उनको यहाँ पर उतार दिया गया है। लगातार उन तमाम बातों पर ध्यान रखा जा रहा है जो किसानों को यहाँ अंदर दाखिल होने को लेकर के एक ईजी एक्सेस के तौर पर हो सकते हैं, और उन सभी एक्सेस को बंद करने का काम किया जा रहा है। हालांकि फ़िलहाल जो सड़क मार्ग है वो प्रभावित नहीं है इस पूरी तैयारी की वजह से, क्योंकि बीच में काफ़ी जगह है जहाँ पर इस पूरी तैयारी को किया जा रहा है। पिछली बार आपने देखा होगा नासिर कि इस जगह से कुछ किसान जो है, जो नदी है घग्गर नदी, इस नदी के ज़रिए पैदल चल करके भी जो है इस रास्ते से वो आगे बढ़ते हुए नज़र आए थे। लेकिन अभी उन रास्तों पर पहले से ही एहतियातन ये तैयारी की जा रही है कि कोई भी इस रास्ते से भी आगे ना बढ़ पाए। एक और जहां आप देख रहे हैं कि दीवार जो है वो आगे बढ़ाई जा रही है, जो पहले टूटी हुई दीवार थी उसको आगे बढ़ाया जा रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ ये वो जगह है जहाँ से हमने भी जो तस्वीरें हैं, ये जो ऊपर छत आप देख रहे हैं इस बैरियर की के नज़दीक जो बनी हुई है, इस छत से हमने तमाम तस्वीरें दिखाई थी जब पंजाब के किसान पहली बार हरियाणा के अंदर दाखिल हुए थे, किसान आंदोलन के पहले जो वक्त में पंजाब के जो किसान थे। दूसरी तरफ भी आप देख सकते हैं कि जेसीबी की मशीन जो है वो लगातार यहाँ पर लगाई गई हैं और उन मशीनों के ज़रिए भी ये कोशिश की जा रही है कि कोई जो लोग हैं वो इस नदी के ज़रिए एक्सेस ना कर पाए। कैमरामैन सूरज आपको जूम करके वो तस्वीरें दिखाएंगे कि जेसीबी की मदद से किस तरीके से उस रास्ते को भी अवरुद्ध करने की जो कवायद है वो यहाँ पर लगातार देखने के लिए मिल रही है। वहीं दूसरी तरफ ये वो मार्ग है जो पंजाब से हरियाणा की ओर बढ़ता है, ये वो शंभू बैरियर है। आप देखिए यहाँ पर फास्टनर लगाए गए हैं नासिर, और उन फास्टनर की मदद से आने वाले समय में अगर आवश्यकता पड़ती है, आप देख सकते हैं ये फ्रेश फास्टनर्स हैं और उनके साथ जो सरिये हैं वो वेल्डिंग की मदद से अटैच कर दिए गए हैं। और इन सरियों की मदद से अगर हम बात करें तो जो मार्ग है उसको पूरे तरीके से, दूसरी तरफ भी इसी प्रकार के जो पाइप हैं, जो पोल हैं वो खड़े कर दिए गए हैं। हम दिखाना चाहेंगे तस्वीरों के अंदर, ये अभी नए जो पाइप हैं यहाँ पर खड़े किए गए हैं। हालांकि इसके साथ एक जाली लगाने का जो काम है वो यहाँ पर देखने के लिए मिल रहा है, जो कि पुल पर आवाजाही की प्रोटेक्शन के तौर पर भी देखा जा सकता है। लेकिन ये जो लोहे के जो पाइप हैं, ये जिस तरीके से कंटेनर्स रखे हुए हैं,
ये इस बात को भी दर्शा रहे हैं कि अगर आवश्यकता पड़ती है मार्ग अवरुद्ध करने को लेकर के, बॉर्डर सील करने को लेकर के, तो ये कहीं ना कहीं बॉर्डर को सील करने में जो वेल्डिंग का इस्तेमाल होगा उसमें भी इस्तेमाल किए जा सकते हैं। जहां तक इस जाली की भी बात की जाए जो पुल के नज़दीक लगाई जा रही है, क्योंकि आंसू गैस का जब इस्तेमाल होता है तो हवा का वेग इतना तेज होता है कि कुछ ही देर में जो धुआं है वो पुल के दूसरी तरफ जो है जाते हुए नज़र आता है, जिसका फ़ायदा किसानों को मिलता है। लेकिन अब चूंकि दीवारें ऊंची हो जाएंगी तो ऐसी स्थिति में जो धुआं है वो यहीं घुटते हुए नज़र आएगा और भीड़ जो है वो आगे नहीं बढ़ पाएगी। इस बात का भी ध्यान रखा जा रहा है और इसी को ध्यान में रखते हुए ये पूरी जो तैयारी है वो यहाँ देखने के लिए मिल रही है। वहीं अगर हम बात करें जो सीमेंटेड स्लैब्स हैं वो दोनों तरफ जो है शंभू बैरियर के इस पुल के दोनों तरफ जो है वो देखने के लिए मिल रही हैं। लगातार जो तैयारियां हैं वो पुलिस प्रशासन की इसको लेकर के मंथन बैठकों की वो देखने के लिए मिल रही हैं। फिलहाल आप पुल पर देख सकते हैं कि किस तरीके से जो वेल्डिंग का काम है यहाँ पर जारी है, ताकि इस प्रकार से अगर कोई ज़्यादा भीड़ का माहौल बनता है तो कोई व्यक्ति जो है वो नीचे नदी के अंदर ना छलांग लगा दे। इस बात को भी ध्यान में रखा जा रहा है कि किसी प्रकार की जो जनमानस की जो हानि है वो यहाँ पर ना हो, इस बात को भी पूरे तौर पर ध्यान में रखा जा रहा है। दूसरी तरफ आम लोगों की प्रोटेक्शन को ध्यान में रखते हुए भी इस प्रकार का कार्य जो है वो रूटीन में देखने के लिए मिलता है। लेकिन शंभू बैरियर पर ये जो तैयारी है ये कहीं ना कहीं इस पूरे प्रदर्शन को देखते हुए है। नासिर जी जितेंद्र, वो तमाम पहले ही तैयारियां सूख चुके थे, लेकिन आंसू गैस के गोले दागते हुए इस प्रकार के कोई पेड़ जो है वो बीच में ना आए, इसलिए इन पेड़ों को पहले से तो ये शंभू बॉर्डर से तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं, खबरें अभी तक पर लाइव। जब किसानों का आंदोलन हुआ था, जब दिल्ली पहुंचे थे किसान, तो ये शंभू बॉर्डर सबसे ज्यादा चर्चाओं में रहा था और यहां पर जिस तरह का माहौल था वो भी हमने आपको उस वक्त दिखाया था। लेकिन अब एक बार फिर से दिल्ली की तरफ कूच करने का ऐलान जो किसानों की तरफ से किया गया है, उससे पहले ही यहां पर पुलिस की तरफ से मुस्तैदी बरती जा रही है। जितेंद्र लगातार हमें वहां से जानकारी दे रहे हैं। जी जितेंद्र। देखिए बिल्कुल नासिर, ये वो जगह थी जो अभी तस्वीरों में आप देख रहे हैं। यहाँ से कुछ लोग जो हैं वो पैदल नदी के रास्ते जो है आगे बढ़ते हुए नजर आए थे और यहाँ से उन्होंने जो है अंदर दाखिल होने का जो प्रयास है वो किया था। लेकिन अभी उन तमाम रास्तों को भी यहाँ पर चिन्हित किया गया है और उनको भी मुकम्मल करते हुए पक्का किया जा रहा है, ताकि किसी प्रकार से दोबारा वो तस्वीर जो है यहाँ बनती नजर ना आए। किसान आंदोलन के इससे पहले जो का दीवार, आंदोलन था, ये जो चिनाई हो रही है, दीवार जो बनाई जा रही है, ईंट वगैरह जो लगाए जा रहे हैं, ये क्या है, इसका क्या मकसद है जो सामने नजर आ रही है तस्वीरों में? इस तस्वीर पर फोकस करके इसके बारे में बताएं कुछ। जी देखिए नासिर, इससे पहले नासिर मैं चाहूंगा कि सूर्य इस दीवार को फोकस करके दिखाएं। इससे पहले का जब आंदोलन था, उसी आंदोलन के वक्त जो प्रदर्शनकारी हैं, नीचे हम तस्वीरों के साथ साथ बताएंगे, जो प्रदर्शनकारी हैं वो नीचे इस नदी के माध्यम से पैदल जो है वो भागते हुए नजर आए थे। आप अभी भी देख सकते हैं कि कोई बहुत ज़्यादा गहराई इस नदी की नहीं है और इसीलिए जो लोग हैं वो पैदल इस रास्ते से आते हुए नजर आए थे जब यहाँ पर पूरे तरीके से शंभू बैरियर को ब्लॉक कर दिया गया था, सील कर दिया गया था। अभी आप देख सकते हैं कि दोनों ही तरफ एक और जेसीबी लगी हुई है, तो दूसरी तरफ जो दीवार करके रास्तों को जो है पक्का किया जा रहा है। उसका मकसद यही है कि इस प्रकार से जो लोग पहले दाखिल हुए थे वो दाखिल ना हो और उनको रोका जाए किसी भी सूरत में, क्योंकि किसान केंद्र सरकार के साथ, जो केंद्र के जो प्रतिनिधिमंडल 3 सदस्य कल पहुंचा था पीयूष गोयल की अध्यक्षता में, उसके साथ वार्ता करने के बाद भी वार्ता विफल रही और किसानों का यही कहना है कि उनका जो कूच है दिल्ली का वो उसी प्रकार से जारी रहेगा। इसको ध्यान में रखते हुए आप देख सकते हैं कि पुलिस प्रशासन की तरफ से भी जो अधिकारी हैं वो लगातार मुआयना इस पूरे जो ये कह सकते हैं कि शंभू बैरियर का वो यहाँ पर करते हुए नज़र आ रहे हैं, क्योंकि पुलिस प्रशासन लगातार अलर्ट पे है और ख़ासतौर से अम्बाला पर नज़र इसलिए है क्योंकि सिंघू बॉर्डर जो जाम हुआ था वो किसान यहीं से निकले हुए थे और वो तमाम किसान पंजाब के रास्ते सिंघू बॉर्डर पहुँचे थे और सिंघू बॉर्डर पर उन्हें दिल्ली पुलिस की तरफ से रोक दिया गया था। अभी भी आप देख सकते हैं कि लगातार इस पर नज़र बनाने को लेकर के पुलिसकर्मी जो हैं, जहाँ एक और बैठकों का दौर जो है सरकार के साथ, जिले की जो पुलिस है उसके साथ, तमाम SHOs के साथ जो पुलिस का बैठक का दौर जो है वो देखने के लिए मिल रहा है। तो वहीं इस प्रकार के जो रास्ते हैं वहाँ पर भी समय समय पर जो प्रोग्रेस, जो आदेश दिए गए हैं पुलिस की तरफ से, उस प्रोग्रेस को भी लगातार यहाँ पर मॉनिटर किया जा रहा है। तो आप देख सकते हैं कि
इस पूरे कूच को लेकर के कितना ज़्यादा अलर्ट पर जो पुलिस प्रशासन है, और उसका मकसद सिर्फ एक कि कानून व्यवस्था कायम रहे, शांति भंग ना हो, सरकारी गैर सरकारी संपत्ति को किसी ठीक है। प्रकार का नुकसान ना जी, पहुंचाया जितेंद्र। जाए, आम लोगों को कोई दिक्कत ना हो, रोड जाम ना हो।